जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का ये 8वां नोट्स है और इस चैनल पर बिहार मध्य से सिपाही के लिए जितने भी क्लास होते हैं, अगर आप लोग सभी क्लास का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा प्रश्न है, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था? तो देखिए, इसका सही जवाब है अकबर का था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा होती है। बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर आता है। और जहांगीर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनके अनुशंसा पर पड़ी थी? ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मैकाले। हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 6100 मीटर हिमालय की औसत ऊंचाई है लगभग। हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो याद कर लीजिए, हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? तो इसका आंसर है ओजोन, और ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन लेयर जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है। तो इतने सारे प्रश्न हैं, इन सभी को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान मृत्युदंड को छोड़कर देने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 161 के तहत है। और राष्ट्रपति पूछे तो 72 के तहत है। राष्ट्रपति क्षमादान जो है मृत्युदंड सहित है, तो इनको देने का अधिकार है अनुच्छेद 72 के तहत। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है। इनसे पहले कौन थे? तो UU ललित जी थे, आप लोगों को पता होगा। आगे देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो भाग पूछे भाग 20 में, और अनुच्छेद पूछे अनुच्छेद 68 में। और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सुशीला नायर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना पूछा जाता है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। भारत भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लेखक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 1954 से। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सेवराय की पहाड़ी पूछा जाता है,
ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटक जो है ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। कटक किस राज्य में है? उड़ीसा में है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? तो नाम है अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? इस प्रश्न को कल वाली प्रैक्टिस सेट में भी किया था। भीम द्वितीय ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। संगम वंश विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। हम्पी वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में है। सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो ये आपका अर्थ है बीचों बीच जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर, यानी भूमध्य 0 डिग्री ये सभी बोला जाता है। और ये जो रेखा है इसी को बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी को बोला जाता है कर्क रेखा। और नीचे जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसको बोला जाता है मकर रेखा। तो सही जवाब है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 24 में वही देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। कोल गैस किसका मिश्रण है? तो इसको याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन प्लस ये मीथेन का मिश्रण है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन, यानी कि यहाँ पर देखिए ऋण आवेशित है, टाइपिंग एरर है। न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन कण है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। प्रोटॉन पूछा जाता है रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, दोनों को ध्यान रखना है। गैसोलीन किसका अवयव होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गैसोलीन जो है ये कच्चे तेल का अवयव होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। संविधान बनाने के लिए कितने कमिटियों का गठन किया गया था? तो 13 कमिटियों का गठन किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत ध्यान रखना है। ये 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन। और प्रस्तावना में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुए हैं? तो अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है, और ये है 42वां संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह क्या है? तो ये पारिस्थितिकी है। जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो ये डीएनए में होता है। हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? तो देखिए दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, और निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है सिर्फ मायोपिया। ठीक है, इसको निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया ध्यान रखेंगे। टमाटर का रंग पकने पर लाल होता है किसके कारण? तो ये लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस बार पूछा गया था। तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। इन सभी को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को चिकित्सा क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कार मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मिला है किनको? तो हरगोविंद खुराना को। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा क्या था? तो ये रेयॉन था। मानव शरीर का कौन सा भाग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो आंत जो है ये टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। डायबिटीज यानी कि मधुमेह का कारण क्या है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। खून को बहने से रोकने में भाग लेता है तो विटामिन के, याद रखेंगे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। आगे देखिए, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित है। दांत की बीमारी होती है, ये फ्लोरीन की कमी से होती है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनको मिला था जीन के पृथक्करण के लिए। विटामिन्स क्या होता है? तो विटामिन्स एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन में विटामिन बी एंड सी ये जल में घुलनशील है। बचे विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील होते हैं। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? तो ये वायरस बैक्टीरिया के कारण होता है। वायरस और बैक्टीरिया ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो बिना सल्क वाली मछली कैटफिश है। इसको भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चिकन पॉक्स रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु का नाम क्या है? तो ये वारिसेला वायरस है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 50 नंबर, ये वारिसेला वायरस के कारण चिकन पॉक्स रोग होता है। आँख के भीतरी पस सतह को क्या कहा जाता है? तो इसको दृष्टि पटल कहा जाता है।